आज हम एक ऐसी पेंशन के बारे में बातचीत करेंगे जिसमें ना तो आपको कचहरी के चक्कर काटना है और ना ही तहसील के, ना आपको ब्लॉक की भागदौड़ करना है और ना ही विकास भवन में आपको भटकना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना की, जो केंद्र सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या यूं कहें आम भाषा में कि मोदी सरकार की है। इसमें ना तो हमें कोई फार्म इस तरीके से भरना है ऑनलाइन करके, ना ही हमको इसमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत है, ना कोई जाति प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता है। सीधा सादा सा एक फार्मूला है। अगर आपका बैंक में खाता है या आपका डाकखाने में किसी में खाता है तो आप अपने बैंक या डाकखाने जाकर अपने बचत खाते में अटल पेंशन योजना का फार्म मांगेंगे और उस फार्म में अपनी डिटेल फिल करके आधार नंबर ले जाएंगे, आधार कार्ड ले जाएंगे। आधार कार्ड में अपनी उम्र और अपना नॉमिनी जिससे वारिस बनाना चाहते हैं, नामती, उसको ऐड करके और फार्म जमा कर देंगे। इसमें किसी भी कागज की जरूरत नहीं है कि जो हमें कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़े। इसमें सिर्फ 18 से 40 साल की उम्र के जो भी लोग हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हो, किसी जात बरादरी के हो, किसी भी धर्म के हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सभी के लिए है। इसमें किसी तरीके का ना तो आरक्षण है और ना ही कोई बाध्यता है। आप अपने नज़दीकी बीसी सेंटर पर, ग्राहक सेवा केंद्र पर, जो भी बैंक के अकाउंट खोल रहा हो, जिस बैंक का बीसी हो, वहां जाकर आप उससे कहेंगे कि हमें अटल पेंशन योजना में ज्वाइंट होना है या हमें अप्लाई करना है, तो वो आपका आधार लगाकर और अंगूठे से वेरीफाई करके APY यानी अटल पेंशन योजना में आपको नामांकन कर देगा। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। आज आपके खाते से जो भी थोड़ा भी मिनिमम जो भी प्रीमियम जाएगा, मगर ये अंत में आपके जाकर एक बड़ी रकम बनेगी और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट रिटायर लोग पेंशन पाते हैं, इसी तरीके से अटल पेंशन योजना में आपको पेंशन मिलेगी। और अगर आप ये अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपके खाते में उतना बैलेंस नहीं हो पा रहा है या आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप उस योजना को बंद करा सकते हैं। एक एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रार्थना पत्र बैंक को देंगे, मैनेजर को या डाकपाल को, पोस्ट ऑफिस में जाकर, और उसमें लिखेंगे कि मेरा खाता नंबर ये है, प्रार्थी यहाँ पर उसका खाता है और उसमें अटल पेंशन योजना लगी हुई है। प्रार्थी जो है इसका इच्छुक नहीं है या इसका खाता मेंटेन नहीं रह पा रहा है, तो लिहाजा जो है उसके खाते में अटल पेंशन योजना बंद कर दी जाए, तो ये पेंशन आपके खाते से बंद कर दी जाएगी। क्योंकि इसमें 18 साल का अगर कोई बंदा है तो उसका प्रीमियम जो है 42 रुपये है। इसी तरीके से अगर कोई 40 साल का बंदा है तो उसके अकाउंट से पर मंथ हर महीना 210 रुपये का प्रीमियम कटेगा। बहुत सारे लोग आते रहते हैं, वो उनके खाते में 1000-2000 रुपये होते हैं और उन्होंने जाने अनजाने में या जैसे भी अटल पेंशन योजना में नामांकन करा रखा है, तो वो जब 2-4 महीने के बाद खाते में लौट के आते हैं तो देखते हैं कि उनका खाता जीरो है, या वो कई दिनों के बाद अपने खाते में लेन देन करते हैं या कहीं से पैसे मंगाते हैं तो देखते हैं कि अटल पेंशन योजना लगी होने के कारण उनके खाते से 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी होते हैं वो कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीमियम कटने का, जो अंशदान कटने का टाइम है, अगर उस तारीख में आपके खाते में पैसे नहीं रहते हैं तो आप पर पेनल्टी भी पड़ती है, और वो 200-250 रुपये महीने के हिसाब से पेनल्टी आप पर चलती रहती है जैसे ही आप खाते में पैसे डालते हैं, और वो आपके प्रीमियम कटने और पेनल्टी कटने के साथ आपके खाते से वो रकम चली जाती है। तो अगर आप ये पेंशन नहीं लगाना चाहते, आप बंद करना चाहते हैं, तो उस बीच में बंद कर सकते हैं। क्योंकि ये पेंशन जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो 60 साल के होने के बाद आपको ये पेंशन मिलना शुरू होगी। इसका हम चार्ट दिखाएंगे आपको
कि उसमें पूरा चार्ट में लिस्ट में दिया हुआ है कि कितनी उम्र वाले को कितने पैसे जमा करना है और कितनी पेंशन मिलेगी। ये जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में पूरा कैलकुलेट किया हुआ है कि किस उम्र के लोगों को कितना प्रीमियम जमा करना है। आप देखेंगे कि 18 साल के एज वालों के लिए अगर उन्हें 1000 रुपये मंथली पेंशन चाहिए है तो कितना कटेगा, और उसी 18 साल वाले बंदे को या 40 साल तक के बंदे को 2000 लेना है तो कितने कटना है, यह लिस्ट में दिया हुआ है। 3000 चाहिए है तो कितना प्रीमियम कटेगा, ये भी दिया हुआ है। और अधिकतम अगर 5000 की पेंशन लेना का इच्छुक है तो उसका जो प्रीमियम कटेगा वो आप लिस्ट में देख सकते हैं, 5000 के सामने उसका दिया हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचा सकें, अपनी योजनाएं उन तक पहुंचा सकें और सरकारी लाभ से लोगों को लाभान्वित कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद।